मुंबई में रहने वाला 27 वर्षीय आकाश बिस्तर से आंखें मलते हुए उठा। सुबह के 8 बज चुके थे। आकाश जैसे ही बाथरूम की ओर चला, तभी दरवाजे की बेल बज उठी। आकाश अपना मुंह साफ करते हुए मन ही मन बड़बड़ाते हुए कहने लगा, ना जाने सुबह सुबह कौन बेल बजा रहा है। इतनी सुबह तो किसी के आने का मतलब ही नहीं बनता। दरवाज़ा खोला तो सामने एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। उसके पास एक बड़ा सा पैकेट था। उसने आकाश के हाथों में पैकेट थमाते हुए शांतिपूर्वक कहा, इस पैकेट पर पायल नाम लिखा है। क्या पायल इसी घर में रहती है? तब आकाश ने चिड़चिड़ाते स्वभाव में कहा, पायल तो मेरी पत्नी का नाम है। क्या लाए हो इस बड़े से पैकेट में? डिलीवरी बॉय ने आकाश को हैरत से देखते हुए कहा, डिलीवरी आपके घर से हुई है, आपको ही मालूम होगा इस पैकेट में क्या है। इस पैकेट की ऑनलाइन पेमेंट हो चुकी है। इतना कहकर डिलीवरी बॉय गली में खड़ी अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से चलता बना। आकाश उस बड़े से पैकेट को कमरे के भीतर ले आया और पलंग पर पटकते हुए जोर से चिल्लाया, पायल कहाँ हो तुम? कहाँ मर गई? तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी। पति का पैसा बर्बाद करने में तुम जैसी पत्नियों को खूब मज़ा आता है। ऑनलाइन शॉपिंग करने का चस्का तुम्हारा दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आकाश के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर पायल तुरंत रसोई से बाहर निकली। हाथों में आटा सना हुआ था। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिखाई दे रही थी। साड़ी का पल्लू संभालते हुए अपने पति आकाश से बोली, क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चीख रहे हो? बच्चे सो रहे हैं, जाग जाएंगे। आकाश एक बार फिर गरम लहजे में बोला, तुम्हारी बहनों को तो ऑनलाइन शॉपिंग करने का भूत सवार है। उनका देखा देखी अब तुम्हें भी ऑनलाइन शॉपिंग करने का चस्का बढ़ गया। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आओगी। आकाश तमतमाता हुआ बाथरूम में चला गया। एक आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला। अब तक पायल ने जल्दी जल्दी खाना तैयार करके टिफ़िन टेबल पर रख दिया था। घड़ी में 9 बज चुके थे। आकाश को 10 बजे अपने दफ्तर पहुंचना था। आकाश ने स्कूटी की चाबी उठाई, तुरंत गली के बाहर पहुंचा और अपनी स्कूटी स्टार्ट करके बिना कुछ खाए पिए ही चला गया। पायल खाने का टिफ़िन लेकर बाहर गली तक दौड़ी। खूब आवाज़ दी लेकिन आकाश ने स्कूटी ना रोकी। दफ्तर में आज आकाश का मन काम में नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। उसकी पत्नी पायल ऑनलाइन शॉपिंग करके फिजूल में अपने पति का पैसा बर्बाद करती है। सारा दिन आकाश का बिना कुछ खाए पिए ही बीत गया। आकाश और पायल की शादी को 5 साल बीत गए थे। पहले पायल इतना ऑनलाइन शॉपिंग नहीं किया करती थी। शाम को छुट्टी होने पर आकाश स्कूटी लेकर वापस घर पहुंचा। पलंग पर उसकी नज़र गई तो वह सुबह वाला बड़ा सा पैकेट अभी भी बिस्तर पर पड़ा हुआ था। इतने में आकाश की माँ अरुणा देवी भी आकाश के कमरे में आ पहुंची। माँ ने आकाश से पूछा, इस पैकेट में क्या है? तब आकाश ने उस पैकेट को खोला तो उसमें एक जोड़ी जीन्स दिखाई दी। आकाश को याद आया कुछ दिन पहले उसकी जीन्स फट चुकी थी, किंतु समय न मिलने के कारण वह मार्केट नहीं जा पाया था। आकाश ने पैकेट को और खंगाला तो उसमें एक लिफाफे में कहानी की किताब थी। वह किताब देखकर आकाश की माँ खुशी से बोली, इस लेखिका की किताब को मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, पर नहीं मिला। कल ही मैंने पायल को इस किताब का जिक्र किया था और उसने मेरे लिए ऑनलाइन किताब मंगवा दी। पैकेट के भीतर एक ब्लू रंग की टोपी दिखाई दी। अरुणा देवी ने टोपी उठाते हुए कहा, तेरे बाबूजी तुझसे कितनी बार कह चुके थे कि ठंड शुरू हो चुकी है, बाहर निकलने पर नंगे सर में ठंड लगती है।
इसलिए एक ब्लू रंग की टोपी खरीद कर ले आ। लेकिन तूने कई बार अनसुनी कर दी। चलो बहू ने ऑनलाइन इन ज़रूरतों की चीज़ों को घर बैठे ही मंगवा लिया। अरुणा देवी ने सब चीज़ों को देखकर हिसाब लगाया। 1000 रुपये का सामान होगा। पलंग पर ही पायल का मोबाइल पड़ा हुआ था। आकाश ने मोबाइल चेक किया तो 8 बजे डिलीवरी बॉय से ऑनलाइन मंगवाया गया सामान की कीमत केवल 500 रुपये थी। तब कौशल्या देवी ने अपने बेटे आकाश को बताया। पहले एक एक सामान के लिए दुकानों में भटकना पड़ता था और दुकानदार हर एक सामान की कीमत बढ़ा चढ़ाकर बताते थे। जब से ऑनलाइन शॉपिंग का सिस्टम शुरू हुआ है, कम दामों में ही हमें घर बैठे ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती है। बाहर मार्केट में जो सामान 3000 रुपये का है, वही सामान ऑनलाइन शॉपिंग में 2000 रुपये में मिल जाता है। आजकल की पढ़ी लिखी पायल जैसी महिलाएं परिवार चलाने में और 2 पैसे जोड़ने में सबसे आगे है। आकाश ने इधर उधर नज़र दौड़ाई, फिर छत पर पहुंचा तो पायल ऊपर वाले कमरे में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। आकाश तुरंत पायल के पास बैठते हुए बोला, आज सुबह जो मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। मेरे समझ में आ चुका है पत्नियाँ हमेशा गलत नहीं होती, और ना ही ऑनलाइन शॉपिंग। उस दिन से आकाश भी ऑनलाइन शॉपिंग करने लगा और इस तरह आकाश ने अपनी पत्नी पायल पर नाराज होना छोड़ दिया। ऑनलाइन शॉपिंग से हम आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।